हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो वैसे तो मैं रिएक्शन देती हूँ, लेकिन कभी कभी व्लॉगिंग भी कर देती हूँ। वैसे मेरा रिएक्शन चैनल ही है। तो मैंने कल व्लॉगिंग की थी और आज रक्षाबंधन था, तो मैं सोचा कि आज रक्षाबंधन की वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ये ना मेमोरी बन के रह जाती हैं, तो इसलिए। और बहुत से लोगों ने बोला था कि दीदी मैं आगे क्लिप लगाऊंगी रक्षाबंधन की और वीडियो भी डालूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसे कोलकाता में जो डॉक्टर्स के साथ हुआ है, तो उस टॉपिक पे मैंने नहीं बोला, क्योंकि यार निशब्द है उस टॉपिक को बोलने के लिए। उस टॉपिक पे हम बोले मतलब क्या बोलें। एक तरफ भारत देश स्वतंत्र है, उसके बाद भी औरतों को और महिला को मतलब कैद में रहना पड़ता है ना। ये कंडीशन आ गई है कि बेटी माँ जो है वो बेटी को पैदा ही ना करे, पैदा या फिर पैदा होते ही मार दे। क्यों? अगर बेटी को इतना बड़ा पैदा करेंगे, इतना बड़ा करेंगे, उसके बाद बेटी के साथ ये सब कुछ होता है, तो कितना दुख होता है माँ को। और ये जिसने किया है डॉक्टर के साथ कोलकाता में, वो उस खुद 4 बहनों का भाई है ना। तो ऐसे मुँह से गाली निकलती है कि ऐसे कुत्तों को फांसी की सजा ना दी जाए ना, ऑन द स्पॉट उनको गोली मारने का आदेश दिया जाए। कोर्ट क्या सजा देगी? फांसी की। कोर्ट क्या सजा देगी? फांसी की सजा दे देगी। एक पता भी नहीं चलेगा कि कैसे उसके प्राण निकल गए। लेकिन उस लड़की को जिसको इन्होंने इतनी क्रूरता के साथ मारा है ना, जिसकी बोन की हड्डी टूट गई, जिसकी नेक की बोन टूट गई है ना, जिसके आंखों में से खून निकल रहा हो, जिसके होठ में से खून निकल रहा हो है ना, जिसकी हिप बोन तोड़ दी गई हो, उस लड़की को कितना दर्द हुआ होगा वो नहीं देख रहे लोग है ना। उसको इतनी आसानी लगता है कि उसको इतनी आसानी की मौत दे देनी चाहिए। जितना दर्द उस लड़की को हुआ था ना उस टाइम पर, उससे दुगना तिगना दर्द होना चाहिए इसको। फांसी की सजा तो बहुत छोटी है इसके लिए। इसके छोटे टुकड़े करके ना चील को वो खवा देने चाहिए। फांसी की सजा में कोई दर्द वर्द नहीं होगा इसको, तभी ये रुक सकता है। नहीं तो आए दिन इसका रेप, उसका रेप, इसके साथ वो, उसके साथ वो चलता रहेगा दिन प्रतिदिन। जब तक ऑन द स्पॉट इनको नहीं, इनके साथ कुछ होगा, तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। उनसे पूछो जिनकी बेटी चली गई, उन्होंने पाल पोस के डॉक्टर की पढ़ाई के लिए इसलिए ही कोलकाता भेजी थी वो है ना। इसलिए कोलकाता इतने बड़े वो क्या कह सकते हैं, निशब्द है इस बात में बोलने के लिए। सोच सकते हैं, खुद एक लड़की है, सोच सकते हैं कि उस लड़की को क्या फील हुआ होगा। वो तो चलो छोड़ो, वो तो बड़ी है ना। ये बोलते हैं उसने ऐसे कपड़े पहने थे, उसने ये किया था, उसने वो किया था। और देखो पूरे हॉस्पिटल में किसी को पता ही नहीं है ना कि किसी के साथ ऐसा हो रहा है। हॉस्पिटल पेशेंट भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, और भी ट्रेनिंग डॉक्टर होंगे, पर किसी को कोई खबर नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। वहीं नेट पे सब CCTV कैमरा सब सबूत मिटा दिए जाते हैं, कुछ नहीं है ना। अंकिता भंडारी वाला केस आज तक चल रहा है, क्या मिला अंकिता भंडारी को? मिला इंसाफ? बहुत सारे ऐसे केस हैं जो आते हैं और फिर दफन हो जाते हैं। बड़ी लड़की को बोल देता है ये ऐसे कपड़े पहनती है, इसके साथ ऐसा होता है, ये ऐसे घूम रही थी इसके साथ इसलिए ऐसा हो रहा है। उनका क्या? परसों ही एक गाजियाबाद से एक लड़की, 3 साल की लड़की मेरठ अपने मामा के यहाँ आई थी है ना। उस 3 साल की बच्ची को क्या पता कपड़े कैसे पहने जाते हैं, कैसे रहना है। वो क्या अंग प्रदर्शन कर रही थी। उस 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से काट कर शमशान घाट में फेंक दिया। अब उस 3 साल की बच्ची का क्या कसूर था? वो 3 साल की बच्ची कौन सा अंग प्रदर्शन कर रही थी? उस 3 साल की बच्ची को क्या पता था कि क्या से होता है, क्या होता है। तो ये कपड़े पहनने से या ऐसे कपड़े पहनने से नहीं होता। ये कुछ ऐसे किस्म के लोग होते हैं ना जिनके दिमाग में ही ये फतूर भरा रहता है, जो बिल्कुल कहते हैं इनको। लेकिन उसको ऑन द स्पॉट पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया, नहीं पुलिस ने उसको कुछ किया। जो हमारे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने उसको ऑन द शूट करा दिया, ऑन द स्पॉट उसको शूट कराया, 6 गोली मारी उसको ऑन द स्पॉट। ऐसे होता है इंसाफ। लेकिन क्या कह सकते हैं, इनके घर में खुद की माँ बहन होती है, उनकी इज्जत तो इज्जत है, बाकी दूसरों की इज्जत की, बाकी दूसरों की माँ बहन को इज्जत नहीं होती। जैसे क्रूर लोगों के मन में।
तो मैं इस टॉपिक पे इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि नहीं सब भैंस पे नहीं, अंदर से बहुत मन विचलित होता है जब इसके बारे में सोचते भी हैं। तो अब मैं इसके साथ बहुत सारी वीडियो ऐड कर दूँगी रक्षाबंधन की। और मैं रक्षाबंधन पे मेरठ नहीं गई थी, आई मीन अपने मायके नहीं गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर घर पर तो मुझे त्यौहार बनाना पड़ता है, क्योंकि और कोई तो है नहीं, तो मुझे त्यौहार बनाना पड़ता है। अच्छा लगता है कि अपना घर में त्यौहार ना बनाए और वहाँ जाकर त्यौहार बनाए, क्योंकि मेरे मायके में तो मेरी दोनों सिस्टर हैं, वो राखी बांध देंगी, मेरे नाम की राखी भी वही बांध देंगी। मैंने राखी पैसे दे दिए थे तो उन्होंने लेके अपने आप बांध ली होंगी, वो दोनों बांध देंगी। वहाँ पर दो हैं, और अगर मैं यहाँ पे चली जाती तो यहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार कौन बनाता, तो इसलिए मैं त्यौहार पर अपने घर पे रहती हूँ, यानी अपने ससुराल में रहती हूँ। और यहीं पर अभी और परी ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। और जो मेरी मायके की वीडियो हैं वो भी मैंने वहाँ से ही मंगा लिए थे फ़ोटो, तो उनको भी इसी के साथ ऐड कर दूँगी। और चलो तो आप वो देख लीजिए, तो उसके बाद मैं इसको फिर ऐड कर दूँगी वीडियो को। एंड हैप्पी रक्षाबंधन। जितने भी यूट्यूब पर मेरे भाई बहन हैं वो सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले परी ने राखी बांधी की अभिराज को, और बिल्कुल शांत बैठे थे, ऐसे लड़ते ना हो, वरना इतनी लड़ाई होती है इन दोनों की, क्योंकि इनको पता था वीडियो बन रही है तो वीडियो में चुप रहना है। फिर मैंने बाद में बोला कि मैं वॉइस ओवर कर दूँगी, तुम बोल लो, तो फिर इनकी लड़ाई स्टार्टिंग हो गई थी बीच में वीडियो के साथ साथ ही। तो अभिराज को दो राखी बांधी परिधि ने, क्योंकि एक उसके बुआ जी के नाम की, उनकी बुआ जी ने भेजी थी, और एक परिधि के नाम की, एक परिधि ने अपने नाम की। तो परिधि ने दोनों एक राखी बांधी जब ही वीडियो बनाई। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि बचपन के जो इनके पल हैं वो कैप्चर हो जाते हैं, और फिर जब बड़े हो जाएंगे ना तब ये देखा करेंगे। लेकिन परी राखी भी चश्मा लगा के ही बांध रही है इसको। उसके बाद ये है मेरी मायके की कुछ क्लिप। प्रीसा और उसकी मम्मी, इनको जानते ही हो आप, मेरी मम्मी और छोटे वाला भाई, ऐसे ही मिलवा देती हूँ सबसे। रेसू मेरी प्रीसा की मम्मी और बड़े वाला भाई, आई मीन मेरे से सब छोटे, सबसे बड़ी मैं हूँ अपने घर में। दोनों भाई और रेसू, आई मीन मेरी सिस्टर। ये प्रीसा भी राखी बांध रही है अपने मामा को। ये मेरी सबसे छोटे वाली सिस्टर और बड़े वाला भाई, छोटी सिस्टर और छोटे वाला भाई। और मेरी राखी भी इन्होंने ही बांध दी थी, क्योंकि ये दो हैं वहाँ पर तो ये बांध देती हैं। फिर मैं यहाँ से जाऊँ, अच्छा लगता कि अपने त्यौहार वाले दिन घर से जाऊँ। तो ये मेरे मामा जी का बेटा है, और ये प्रीसा की मम्मी है ही, जानते हो आप इसको तो। और प्रीसा, और बस इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर ही एंड करूँगी, क्योंकि मैंने फ़ोटो ही इनसे मंगा ली थी, इन्होंने फ़ोटो ही सेंड कर दिए थे, और मेरी राखी भी इन लोगों ने ही बांध दी थी। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को आज यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको एक छोटी सी और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। के लिए देखा डालिए।